brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मेरा नाम शिल्पी सिंह है। मेरी बेटी 10th में पढ़ती है और बेटा 6th में। मेरे बच्चों को बहुत परेशान करा जा रहा है। जब देखो लाइब्रेरी अलग से उन बच्चों का नाम हटा के उनको डिफॉल्टर बोलते हैं। क्लास में भी सीधा यही बोला जाता है, डिफॉल्टर बच्चे खड़े हो जाओ। लाइब्रेरी में बैठे होते हैं तो उनको वॉशरूम से पूरे दिन में एक ही बार वॉशरूम जा सकते हैं, चाहे वो गर्ल है या बॉय है। 9th क्लास का बच्चा टीनेजर है, उसको वॉशरूम जाने की कभी भी जा सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं है। वो गर्ल है, स्कूल की व्हाइट ड्रेस है, लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं, उससे स्कूल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बात करिए, हमने स्कूल का क्या एजुकेशन का जो भी मंदिर है, जिनको ये मंदिर कहते हैं, क्या फायदा। मोदी जी स्कूल परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पर यहाँ आके हमारे बच्चों के लाइब्रेरी में बैठ के उनसे चर्चा करें ना, उनके ऊपर बीत क्या रही है। अभी 4 अप्रैल को यहाँ पे डीओई का एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था, सुना काफी ऑफिसर्स आए थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने आकर किया क्या। उनके आने के बावजूद भी डीपीएस अपनी तानाशाही पे उतर रखा है। उन्होंने बच्चों के साथ व्यवस्था की है और अब बच्चे हम पे से भरोसा उठ गया उनका। अगर ऐसी कंडीशन में डीपीएस बच्चों को ला रहा है तो इसे स्कूल कहना भी गलत है। बच्चों के अंदर उन्होंने ऐसा वो भर दिया है कि वो स्कूल आने से कतराते हैं, जबकि हम पूरी फीस पे करें, फ्री में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरी फीस पे कर रहे हैं यहाँ पर, फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात, डीपीएस को अगर बात करनी है तो हमसे आके बात करें। हमारे बच्चे उनके सामने सर उठा के बात नहीं कर पाते हैं। वो लोग उनकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, इसके बावजूद वो लोग उन्हें लाइब्रेरी में बिठाते हैं। वो मासूम है, इनोसेंट है, वो उनके सामने सर उठा नहीं सकते तो बोलेंगे क्या। हम जवाब देने के लिए तैयार है, हमसे आगे बात करें। और मैं ये डीओई अपने डायरेक्टर इनसे पूछना चाहती हूँ कि वो लोग आके किया क्या। उन्होंने आकर बच्चों को इतना विश्वास जागया था कि हाँ अब कुछ होगा, हमें भी विश्वास जागा था कि कुछ होगा। हुआ क्या वो सिर्फ एक एक्ट था, क्या एक ड्रामा था। अगर वो ड्रामा नहीं था, अगर वो सच था, तो शायद आज मैं यहाँ फिर दोबारा खड़ी नहीं होती। इतने सारे पेरेंट्स जो अपना सारा काम छोड़कर, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आके खड़े हो रहे बार बार, मजाक है। आप लोग अपनी गद्दियों पर बैठ के कर क्या रहे हैं। प्लीज मेरे बच्चे को लाइब्रेरी में बैठने से अब रोकिए, बहुत हो चुका। अब इसकी तानाशाही बंद कीजिए डीपीएस की। हम यहाँ पर बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट कर रखा है, उनको छुड़वाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये 25 दिन से स्कूल हमारे बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट कर लेता है, क्लास अटेंड नहीं करने देता, मंडे वीकली एग्जाम्स नहीं देने दे रहा है, 10th की स्पेशल क्लास हुई उनको अटेंड नहीं करने दे रहा है, उनको लाइब्रेरी में अरेस्ट कर देते हैं। उनको अगर वॉशरूम भी जाना है तो स्टाफ के सुपरविजन में ही जा सकता है। लाइब्रेरी में भी बैठ के वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, उनको एक दूसरे से बात नहीं करने दी जाती है। साथ ही साथ अगर कोई भी वजह हो, कानून और लॉ ये कहता है कि बच्चों के साथ आप कोई भी ऐसे हथकंडे नहीं अपना सकते, लेकिन स्कूल प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट मनमानी फीस वसूलने के लिए बच्चों के हथकंडा बना रहा है, अभिभावकों को ब्लैकमेल करने के लिए, उनसे मनमानी फीस वसूलने के लिए, जिसके लिए हम लगातार शासन, प्रशासन, विभाग सबके चक्कर काट रहे हैं। ये 25 दिन हो गए हैं, आप समझिए इस साल में सेशन को स्टार्ट हुए, और 25 दिन से लगातार वो हमारे बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा रहे हैं और कोई भी अभी तक ठोस कदम ग्राउंड पे नहीं लिया गया उनकी सुरक्षा के लिए। ना सरकार से, ना प्रशासन से, ना चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी से, ना पुलिस ने कोई ऐसी कार्रवाई की जिससे कि बच्चों को कोई रिलीफ मिल सके। बच्चे आज भी लाइब्रेरी में अरेस्ट हैं। इसकी डीएम लीड इन्वेस्टिगेशन भी हो गई उससे, लेकिन उस पे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राउंड पे आज भी बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उनको क्लास से बीच में से उठा लेते हैं, सब बच्चों के बीच में जैसे ही वो बैठता है, तो ये उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो कि बहुत अन्यायपूर्ण है, बहुत अमानवीय है। ये भारत में लोकतंत्र की हत्या है। क्या रूल सिर्फ आम आदमी के लिए हैं, सिर्फ आम पब्लिक के लिए हैं? इन जैसे
संगठन जो इतने संस्था डीपीएस सोसाइटी जैसी, उनके ऊपर रूल्स का, लॉ का कोई लेना देना नहीं है। सब शासन प्रशासन बोने हैं इनके सामने। हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। 8th में है, लेकिन वो लाइब्रेरी में नहीं है अभी, है ना। मेरा नाम महेश मिश्रा है। मेरी डॉटर 9th में पढ़ती है। उसको सेक्शन अलॉट नहीं किया गया है ऑफिशियली वसक ग्रुप में नहीं किया गया है। और जब डीएम लीड इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो हमारे सब बच्चों ने वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट और रिटर्न में स्टेटमेंट दी। यहाँ तक कि जो बच्चे अप्रूव फीस दे रहे हैं, जिनके अभिभावक, उन्होंने भी, सारे बच्चों ने बताया कि हाँ ये करते आ रहे हैं। उनको लाइब्रेरी में अरेस्ट कर रहे हैं, हमसे बात नहीं करने दी जा रही है। उनको बस में नहीं चढ़ने देने के लिए रोक देते हैं। कोई अगर बस का ट्रांसपोर्ट ले रहा है, वो हर महीने उसकी फीस दे रहा है, लेकिन उसको बस से नहीं चढ़ने दिया जाता है। हमने बहुत कोशिश की। अगर आप भी यहाँ आए हुए हैं स्कूल के सामने, आप भी कोशिश कीजिएगा। ये कुछ समझते ही नहीं है, वन वे है इनके साथ। हम मेल भेजते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ये उसका कोई जवाब नहीं देते। मेरा जो पोता है वो घर आता है, वो बड़े अजीब ढंग से स्कूल की हरकतों के बारे में बताता है। और जब उसको ग्रुप में कोई सूचना नहीं मिलती, शेयर नहीं मिलता है, तो वो कहता है वो माँ बाप को दोष देता है। जबकि हमने डी की अप्रूव फीस भर दी है, सब भर दिया है। और उसके बाद लोकतांत्रिक और जो संविधान का हमारा हक है, उस संविधान के हक के अनुसार हमने फीस भर दी है। और शिक्षा का जो मूलभूत अधिकार है, शिक्षा के मूलभूत अधिकार से ये डीपीएस उसको वंचित कर रहा है, जबकि उसकी फीस भरी जा रही है और डी के आदेशों का भी उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इसका सरासर बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है और वो घर आके भी पेरेंट्स के साथ इस प्रकार का मतलब इल फील करते हैं और उनकी मतलब नाजुक स्थिति हो जाती है कि पेरेंट्स की भी नाजुक स्थिति हो जाती है कि अब बच्चों को क्या जवाब दें। तो हकीकत यह है कि संवैधानिक अधिकारों का मूलभूत हनन हो रहा है, जिसके लिए सरकार और स्कूल प्रशासन और आप लोगों से भी सहयोग की बहुत ही आशा है हमें, और विश्वास है कि आप लोग अवश्य सहयोग प्रदान करेंगे। विडंबना ये है कि इन स्पाइट ऑफ हमने 20 मार्च से हम 2500 बार हम डीओई डिपार्टमेंट के पास गए हैं, डीडी के पास गए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर साहब के पास गए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने संज्ञान लिया हमारी व्यथा का, हमारी प्रॉब्लम का, और हमें आश्वासन दिया कि सब इश्यूज को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। बनस्पत इसके 20 तारीख से हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको जबरन क्लास से पिक किया जाता है, निकाला जाता है और साथ में लाइब्रेरी में बैठा दिया जाता है, जहाँ पे उनको ना तो बुक्स को प्रोवाइड की जाती है और एक दूसरे से बात भी दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक। प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब उसमें सभी क्लासेस के बच्चों को इसी तरीके से वो ट्रीट करते हैं। 10th 11th और 6th 7th और सभी क्लासेस के बच्चों को इस तरीके से इल ट्रीट करते हैं। स्कूल बार बार ये बोलता है कि ये पेरेंट्स इनकी फीस प्रोवाइड नहीं भर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हम ये डीपीएस द्वारका स्कूल जो है वो डीडीए लैंड पे बना है। डीडीए लैंड में बनने की वजह से इन पे एक कंडीशन बाध्य होती है, जो कि ये बोलती है कि इनको फी हाइक से पहले डीओई की अप्रूवल लेनी मैंडेटरी है। हम टाइम से पहले पूरी फीस जो डीओई ने, सरकार ने जो मान्य की है, वो हम स्कूल में भर रहे हैं। बनिस्पत इसके हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो कि अवमाननीय है और इनके अधिकारों के अगेंस्ट है। हमने प्रशासन, डीओई, डीडी, मिनिस्टर साहब, हम कईयों बार उनके पास गए हैं। उनको हमने बच्चों के स्टेटमेंट्स दिए हैं। डीएम साहब ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया था लास्ट फ्राइडे को ही। बच्चों से वीडियोग्राफ स्टेटमेंट लिए गए हैं। लाइब्रेरियन को उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा था, जहाँ पे ऑलरेडी 9 बच्चे लाइब्रेरी में अरेस्ट थे। डीएम ने उन सब के स्टेटमेंट लिए, बच्चों टीचर्स से के स्टेटमेंट्स लिए, बच्चों से बाकी क्लासेस के बच्चों से स्टेटमेंट लिए और उन्होंने उस बात का संज्ञान लिया। बट अभी तक कोई भी ग्राउंड में सिचुएशन पे हमारी मांग है कि बच्चों का जो शोषण है वो तुरंत से तुरंत
बंद होना चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों डीपीएस में पढ़ते हैं। मेरे दोनों बच्चे प्रमोट हो गए हैं, बट उनको सेक्शन अलॉट नहीं किया गया है। अभी भी हम जाते हैं तो वहाँ सेक्शन उनका नहीं दिखता है। और तो मेरे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके साथ स्कूल किसी से मिलता नहीं है। मैंने डीई के माध्यम से हमें नॉमिनेट भी किया गया था कि आप जाके मिलेंगे। प्रिंसिपल ने मना कर दिया, बोला कि जब तक हम मैनेजमेंट से बात नहीं करेंगे हम किसी भी पेरेंट से बात नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है। आज के डेट में 19-20 बच्चों को ये लाइब्रेरी में अरेस्ट करके बैठे हैं और ये लाइब्रेरी अरेस्ट इज जेल। अब सीधी बात करें कि ये जेल है, जेल में बच्चों को डाला गया है।